हेलो प्यारे बच्चों, ज्ञान सिंधु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ का प्रसंग जैन की देन के अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में और विद्यालय की परीक्षाओं में आपकी मदद करेंगे। ये कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसके अलावा टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं उसके उत्तर वो भी आपके इस वीडियो के अंत में दिए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरा लाभ उठा सकें। बच्चों, पहला प्रश्न है, झीन की देन प्रसंग में सारा इंजन टूट जाता है का क्या आशय है? उत्तर है, इसका आशय यह है कि मनुष्य के दिमाग की एक स्वाभाविक गति होती है और कार्य करने की एक निर्धारित सीमा। सामान्य जीवन में हम उस स्वाभाविक गति और निर्धारित सीमा में रहकर कार्य करते हैं। जब हमारे ऊपर कार्य का दबाव बढ़ जाता है, तब हमारे मस्तिष्क को उस गति और सीमा से बाहर जाकर कार्य करना पड़ता है। अर्थात हम अपने मस्तिष्क का प्रयोग एक बेजान इंजन की तरह करने लगते हैं। मगर जैसे बेजान इंजन भी लगातार चलाए जाने से गर्म होकर फटकर टूट जाता है, वैसे ही इंजन बना हुआ मस्तिष्क भी निरंतर कार्य करते जाने के कारण टूट जाता है। मस्तिष्क रूपी इंजन की यही टूट फूट मनोरोग कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, क्या आप जैन की देन पाठ के इस विचार से सहमत हैं कि विज्ञान और तकनीक में हुए आविष्कारों के कारण विकासशील देशों में जीवन की रफ्तार बढ़ गई है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि विज्ञान ने नए नए आविष्कार किए, जैसे जैसे तकनीकें, मोबाइल फोन, इंटरनेट आदि, सभी लोग आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। लोगों में अधिक से अधिक पाने की चाहत है। विज्ञान के द्वारा सभी जगह ज्ञान का विस्फोट हो रहा है। ज्ञान के कारण विकासशील देशों के जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। तीसरा प्रश्न है, हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा। अथवा दूसरा प्रश्न ऐसा ही है जिसका उत्तर एक होगा, सत्य केवल वर्तमान है, जैन की देन प्रसंग के आधार पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर है, लेखक ने केवल वर्तमान को ही सत्य माना है और उसी सत्य में सभी को जीने की प्रेरणा दी है। वर्तमान काल ही इस मिथ्या संसार का एकमात्र सत्य है। भूतकाल इसलिए मिथ्या है क्योंकि वह बीत चुका है और कभी लौटेगा नहीं। उस काल की खट्टी मीठी यादों के अतिरिक्त हमारे पास उसका कुछ भी शेष नहीं होता। भविष्यत काल इतना अनिश्चित है कि कोई भी आज तक उसके विषय में जान नहीं पाया, इसलिए उसे भी सच नहीं माना जा सकता है। जिन क्षणों में हम इस संसार में विद्यमान हैं, वही सबसे बड़ा सत्य है और वही वर्तमान है। अतः हम उन क्षणों को सहजता से जीते हुए, कर्मरत रहते हुए तथा तनाव रहित होकर अपना जीवन जिएं, वही उत्तम है। लेखक के कहने का तात्पर्य भी यही है कि जो सत्य है वही हमारे समक्ष है और वह केवल वर्तमान है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिस्पर्धा की भावना युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, हर युवा का सपना होता है कि वह जीवन में आगे बढ़े, बहुत तरक्की करे, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करे। इस सपने को पूरा करने के लिए वह दिन रात मेहनत करता है। वह भिन्न भिन्न तरीकों से अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करता है, परंतु इस प्रतियोगी जीवन में ऐसा करना सबसे बड़ी चुनौती है और इन चुनौतियों को पार करना उससे भी कठिन है। इस राह को आसान बनाने का एक उपाय यह है कि व्यक्ति के मन में बाल्यकाल से ही प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत की जाए, ताकि जब भी वह लक्ष्य से भटके तो यह भावना उसमें एक नई ऊर्जा भर सके। युवा इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें
कि इस भावना की उत्पत्ति केवल विजय हासिल करने के लिए हो, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ना हो। पांचवा प्रश्न है, जैन की देन प्रसंग से आपको क्या सीख मिलती है? उत्तर है, जैन की देन पाठ में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि मनुष्य को शांति पाकर इतनी प्रसन्नता होती है कि आगे पीछे का सब भूल जाता है। इस व्यस्तता से परिपूर्ण जीवन में मनुष्य मशीन बन चुका है और काम और सिर्फ काम ही उसका ध्येय है। ऐसा नहीं कि वह काम में से अपने आराम के लिए समय नहीं निकाल सकता, मगर वह निकालना ही नहीं चाहता और काम की व्यस्तता उसे तनाव से भर देती है। आज के समय में लोग इतने व्यस्त हैं कि जिस रोटी के लिए वे दिन रात भाग दौड़ करते हैं, उस रोटी को खाने के लिए भी उनके पास वक्त नहीं है। यहाँ तक कि अपने माता पिता और परिवारजनों के लिए भी वक्त नहीं है। इन सब के कारण मनुष्य तनावग्रस्त होकर मानसिक रोगों से पीड़ित हो रहा है। जीवन की रफ्तार में आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है और स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। प्रस्तुत पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि एक छोटा सा चाय का प्याला भी हमें शांति प्रदान कर सकता है यदि उसे आराम से पिया जाए। वर्तमान के पलों में हम खुशियां प्राप्त कर सकते हैं यदि अतीत और भविष्य को भूलकर केवल वर्तमान में जिएं। छठा प्रश्न है, सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, लेखक अपने दो मित्रों के साथ जापान की एक टी सेरेमनी में शामिल हुआ। यह चाय पीने की एक विधि है जिसे जापानी में चा नो यू कहते हैं। टी सेरेमनी 6 मंजिली इमारत की एक सुंदर पर्णकुटी में आयोजित होती है। यहाँ चाय पिलाने वाला व्यक्ति, जिसे चाजीन कहा जाता है, बैठा रहता है। जब लेखक अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा तो उसने बड़े सम्मान से उनका अभिवादन करके उनके हाथ पैर धुलाकर अंदर बैठाया, अंगीठी सुलगाई तथा उस पर चायदानी रखी। दूसरे कमरे से बर्तन लाकर उन्हें तौलिए से साफ किया। उसकी सभी क्रियाओं में एक गरिमापूर्ण प्रवृत्ति नजर आती थी। उनमें एक राग जैसी मधुरता थी। इसलिए लेखक को लगा कि मानो उसकी हर भंगिमा में जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। सातवां प्रश्न है, जापानियों को झेन की देन कौन सी है? उत्तर है, झेन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की एक पद्धति है जिसे में जापान के लोग अपने व्यस्ततम जीवन के बीच कुछ चैन के पल पा जाते हैं। यहाँ की टी सेरेमनी झेन परंपरा का ही एक अंग है। टी सेरेमनी चाय पीने की एक जापानी विधि है जिसे चा नो यू कहा जाता है। इसमें बिल्कुल शांत और एकांत वातावरण में लोग चाय का सेवन करते हुए अद्भुत शांति का अनुभव करते हैं। यदि उन्हें यह मानसिक शांति प्राप्त न हो तो वे मानसिक रोगी होकर जीवन से दूर हो जाएंगे। उनके मानसिक तनाव को समाप्त कर उन्हें जीवन धारा में बनाए रखना ही जापानियों को झेन की देन है। आठवां प्रश्न है, चाय पीने के क्रम में लेखक ने क्या अनुभव किया? झेन की देन प्रसंग के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, चाय पीते पीते लेखक ने महसूस किया कि उसके दिमाग की रफ्तार धीमी हो गई है। फिर वह रफ्तार बिल्कुल बंद हो गई। उसे लगा कि वह अनंत काल में जी रहा है। उसे सन्नाटा भी स्पष्ट सुनाई देने लगा। चाय पीते पीते उसके दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। केवल वर्तमान उसके सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। बच्चों, 9वां प्रश्न है, ये बोर्ड के सैंपल पेपर द्वारा दिया हुआ प्रश्न है। ये केस स्टडी पर आधारित है। तो प्रश्न है, मृगाक्षी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में
मैनेजर के पद पर आसीन है। श्रेष्ठ संचालन में बहुमुखी प्रतिभा की धनी होने के साथ ही बुद्धिमानी से तथ्यों को सुलझाने तथा सभी कार्यों को व्यवस्थित करने में उसका कोई सानी नहीं है। वह दिन रात काम में जुटी रहती है। कंपनी के स्तर को बढ़ाने के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। कुछ दिनों से उसके सिर में दर्द रहने लगा है तथा नींद भी नहीं आती। जरा जरा सी बात में चिड़चिड़ापन होता है और अक्सर उदासी उसे घेरे रहती है। तो बच्चों, आपने ये एक केस पढ़ा। अब इस पर आधारित प्रश्न है कि इसका क्या कारण हो सकता है। पतझर में टूटी पत्तियां पाठ में जैन की देन हमें जो सीख प्रदान करती है, क्या वह मृगाक्षी के लिए सही साबित हो सकती है? स्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, पतझर में टूटी पत्तियां पाठ में जैन की देन हमें जो सीख प्रदान करती है, वह निश्चित रूप से मृगाक्षी के लिए सही साबित हो सकती है। जैन की देन में मानसिक रोग होने के विभिन्न कारणों में जीवन की अधिक रफ्तार, मानसिक तनाव, उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा आदि बताए गए हैं। अधिक से अधिक काम करना व कम समय में काम निपटाना, ऐसे कारणों से ही मानसिक तनाव बढ़ जाता है। यह रफ्तार दिमाग को बीमार कर देती है। हम अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं और स्वयं से बातें करते रहते हैं, लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। मृगाक्षी के साथ भी ऐसा ही हुआ और जीवन में संतुलन न होने से वह बीमार हो गई। जैन की देन पाठ में टी सेरेमनी के माध्यम से वर्तमान का महत्व, सुख चैन व आराम की जिंदगी के विषय में बताया गया है। भूतकाल एवं भविष्यत काल के मिथ्या होने को समझकर सहजता से जीते हुए, कर्मरत रहकर, तनाव रहित होकर हम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बच्चों, अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं। आपने अब तक याद कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप यहाँ से उनकी मदद लेकर तैयार कर सकते हैं।